Ellipse Academy, making your future brighter, मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का ऑलरेडी जो 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, जिसमें हमने आपको बेसिक अलजेब्रा, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था बहुत बढ़िया ढंग से, है ना। और आई थिंक कि जो लोग देख रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट थ्रू आउट 11 12 आपको दिखेगा उस चीज़, ठीक है। इसमें जो अभी का जो पार्ट है हमारा है वो कैलकुलस में, मतलब हम लोग फिर वही बात कर रहे हैं, बेसिक कैलकुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलस में भी हम लोग बेसिक कैलकुलस की ही बात कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलस का, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। तो चलो कंटिन्यू करें इसको अच्छे ढंग से। कैलकुलस में हमको क्या क्या पार्ट पढ़ना है उसको हम लोग देख लें बढ़िया से। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। इसका यूज है हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस है हमारा, ठीक है। एक हमारा है डिफरेंशियल कैलकुलस, नंबर 2 है हमारा। इसी का एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, इसी का हम लोग पार्ट पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका एक पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, इसका भी एक और पार्ट पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, है ना। तो ये पूरे टॉपिक को हमने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। थोड़ा फास्ट जाएंगे, है ना। चलो, सबसे पहला चीज़ हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखो समझो, यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होगा, प्रैक्टिकल हमारे प्रैक्टिकल के लिए कहने का मतलब हुआ जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे 11 12 का, उस समय क्या क्या एप्लीकेशन आएगा उसको कहीं ना कहीं हम लोग कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में, है ना, इसका बात क्या है, सबसे पहला मीनिंग समझो कि dy और dx का मीनिंग क्या है। dy और dx का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ में dx लगा हुआ है, dy लगा, क्या मीनिंग हुआ। जैसे ये हमारे पास एक रॉड है या एक सिंपल सा एक प्लेट है जिसका लेंथ कुछ भी होगा, तो मान लो इसका लेंथ, सपोज करो लेंथ इसका x हुआ, है ना, इसका लेंथ कितना हुआ, x हुआ। तो जो ये पार्ट बना होगा, ये छोटा छोटा पार्ट मिलके बना होगा, छोटा 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 पार्ट मिलके बना होगा। अब इसका जो छोटा छोटा पार्ट है, हर एक पार्ट मान लेते हैं छोटा सा कुछ है ना। मान लो जैसे 10 सेंटीमीटर होगा और ये 10 भाग में बटा हुआ होगा, तो एवरी पार्ट क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो एक पार्ट जो हुआ, ये एक पार्ट हुआ, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, dx बोल रहे हैं। एक पार्ट जो हुआ क्या हुआ, dx हुआ, मतलब ये dx मिल के क्या बना होगा, x बना होगा। मतलब इसको अगर सपोज करो जैसे रूम का है, रूम का ये वाल जोड़ रहे हैं, दीवार जोड़ रहे हैं, तो एक एक ईंट खड़ा कर रहे हैं, है ना। एक ब्रिक जो होगा उसको हमने क्या बोला, dx बोला। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है चेंज इन x, dx है चेंज इन x। चेंज ना बोल के यहाँ बोलो स्मॉल चेंज इन x। इसका मीनिंग क्या है, स्मॉल चेंज इन x। मतलब क्या हुआ, dy का मतलब क्या होगा फिर, अगर dy का मतलब बोलेंगे क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन, है ना, क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन y, ठीक है, स्मॉल चेंज इन क्या बोलेंगे, y, है ना। इसका मतलब, और सुनना, अगर तुमसे पूछा जाए कि dy बाई dx का मतलब क्या है, बढ़िया से समझो, dy बाई dx का मतलब क्या है, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे चेंज इन y, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, बोल सकते हैं ना इसको, है ना। इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये जो चीज़ है ना, यही चीज़ को हमको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस में। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमको यही चीज़ पढ़ना है, ठीक है ना। इसी का हम टर्म अभी पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब यही चीज़ हुआ कि जो बड़ा पार्ट था उसको छोटा सा पार्ट में हम एलिमेंट में
किए, पार्ट बाय किए, वही हम क्या कर रहे हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो और क्या क्या बोल रहे हैं, पहला टर्म हम क्या बोले तुमको, हम पहला जो चीज़ हम लोग क्या समझे, क्या बोले तुमको कि डिफ्रेंशिएशन, है ना। एक टर्म है हमारे पास डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। इसको हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि dy बाई जो dx है, इसको और क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे, इसको ये भी बोल सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। और क्या बोल सकते हैं इसको ये भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, ये सारा चीज बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, ये सब चीज है ना। मतलब क्या हुआ, सपोज कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या मतलब हुआ, जैसे ये मान लो, ये फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, हमारे पास एक y का वैल्यू आएगा, इसलिए क्या बोल दिए, एक फंक्शन बोल दिए, y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमको क्या है, अगर सपोज करो इसको डिफाइन करना है dy बाई dx को, तो हम क्या लिखेंगे, d बाई dx, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे, y की जगह कितना लिखेंगे, यहाँ पे f ऑफ x लिखेंगे, ठीक है, f ऑफ x लिखेंगे। मतलब कि ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब ये डिफरेंशियल का ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, है ना। ये बात बेसिक बात हमको समझ में आ गया, डिफरेंशियल समझ गया, डेरिवेटिव का मतलब dy बाई dx का मतलब समझ में आ गया पूरा, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो तुम लोग फटाफट, आगे चलते हैं हम लोग, इसका मीनिंग थोड़ा और बढ़िया समझते हैं, क्या है फिजिक्स में भी क्या यूज है इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज कि dy dx का मतलब क्या हुआ, चेंज भी होता है, मतलब कि अगर इसमें हमको दो पार्ट है, एक डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज की बात करें तो इसमें हम दो बात करेंगे, एक बात करेंगे हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। समझो क्या बोल रहे हैं, जो काम का चीज़ है उस पर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप जैसे ये ग्राफ कुछ भी होगा, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं इसको, ये एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन होगा, ये वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है, मतलब यहाँ वाई कितना है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, वाई कितना है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना। तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ, इसको समझो बढ़िया से। यहाँ एक पॉइंट है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x कितना होगा, x1 होगा, और यहाँ एक पॉइंट है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, x2 होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक y1 भी होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ये एक y2 भी होगा। अच्छा, मतलब कि हमें क्या निकालना है, एवरेज को कैसे हम रेट ऑफ चेंज को कैसे डिफाइन किए, एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिफाइन कैसे किए, एवरेज चेंज क्या किए, एवरेज का मतलब क्या डिफाइन किए, देखना यहाँ पे एवरेज का क्या डिफाइन किए, चेंज इन वाई अपॉन क्या, चेंज इन क्या एक्स, है ना, चेंज इन वाई अपॉन क्या, चेंज इन एक्स, ठीक है, चेंज इन वाई अपॉन क्या, चेंज इन एक्स। तो यहाँ से अगर हमको चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं, देखो तो चेंज इन वाई कितना है, यहाँ y2 है, यहाँ y1 है, यहाँ y2 है, यहाँ क्या है, y1 है, मतलब ये वाला पोर्शन क्या होगा हमारे पास, y2 माइनस y1। चेंज इन x कितना होगा, यहाँ x1 है और यहाँ क्या है, x2 है, मतलब ये वाला पोर्शन कितना होगा हमारे पास, x2 माइनस x1 होगा, है ना। इसका मतलब
कि एवरेज रेट का मतलब क्या हुआ। एवरेज रेट का मतलब हम बोल सकते हैं ना y2 माइनस y1, अब y में क्या होगा x2 माइनस क्या होगा x2 माइनस क्या होगा x1, ठीक है ना, y2 माइनस y1 और y में क्या होगा x2 माइनस x1। इसको चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं y डेल्टा y बाई क्या ले सकते हैं डेल्टा x, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है ना। एक और बात देखो, इसको लाइन जोड़ो, ये लाइन जोड़ो, दिखा रहे हैं क्या, ये लाइन जोड़ो, ठीक है ना। ये जब लाइन जोड़े तो ये ट्रायंगल बना ना, ये वाला ट्रायंगल बना ना, जब ये ट्रायंगल बना तो कुछ एंगल बना होगा ये वाला थीटा, ठीक है ना। तो एवरेज रेट का मतलब अगर हम बोला जाए तो ये भी, अच्छा ये क्या है हमारे पास, देखो तो किसी भी कर्व का अगर हम दो पॉइंट को जोड़ रहे हैं क्या बन रहा है, कोड बन रहा है ना, क्या बन रहा है, ये कोड बन रहा है, ठीक है ना। मतलब क्या है, ये जो एवरेज आ रहा है किसका आ रहा है, किसका स्लोप आ रहा है, इस एक्सिस से ये एंगल बना रहा है थीटा, और हम सीख चुके हैं कि ये क्या होता है, स्लोप होता है, क्योंकि एक लाइन है, लाइन क्या है, थीटा एंगल से इंक्लाइंड है इससे, जो कि तुमको कोऑर्डिनेट में बता चुके हैं चीज़, ठीक है कि ये लाइन है और लाइन कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, ये वाला थीटा पे, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, स्लोप। इसका मतलब कि इसमें इस ट्रायंगल में अगर तुमको बोले, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो तुमको बोले स्लोप निकालो, स्लोप का मतलब क्या बोले, tan थीटा निकालो। तो tan थीटा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे अगर tan थीटा निकालेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, बी सी बाई क्या ए सी, बी सी बाई क्या बोलेंगे ए सी, और जब बी सी क्या है यहाँ पे y2 माइनस y1, ए सी कितना है x2 माइनस x1, इसका मतलब कि ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये जो tan थीटा आया किसका आया, इस tan थीटा किसका आया, स्लोप किसका स्लोप आया, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ क्या आया, कॉर्ड, ठीक है, स्लोप ऑफ कॉर्ड। मतलब कि अगर हमको एक क्या बोल रहे हैं, एक फंक्शन दिया होगा, एक कर्व दिया होगा, और कर्व का हमको पूछा जाएगा कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो हमको जिसके बीच में निकालना होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्या करेंगे, दोनों पॉइंट मार्क करेंगे, उसको लाइन से ज्वाइन करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमें एवरेज समझ में आ गया। इससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंस्टेंटेनियस वाला, जिसका हम अप्लीकेशन करेंगे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और दिखाते हैं तुमको कैसे इसका यूज होगा, तो जो पढ़ा होगा पहले सभी, या भी कोई काइनेमेटिक्स भी पढ़ा होगा वो भी, और नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। ये y हमारे पास, ये x है। अब सुनो, इंस्टेंटेनियस का मतलब पहले क्या होता है, सबसे पहली बात, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एट पार्टिकुलर पॉइंट, एट पार्टिकुलर पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा छोटा सा, उस पर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, एट पार्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए, तो हमको करना क्या, सुनो, जिस पॉइंट पे बोला गया इंस्टेंट निकालने के लिए, वहाँ पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया हम, ये वाला क्या है हमारे पास, टेंजेंट ड्रॉ हो गया, ठीक है। अगर ये टेंजेंट हो गया तो ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, ये लाइन इस एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा। इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग डिफाइन कैसे किए, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग कैसे डिफाइन किए, इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग कैसे डिफाइन किए, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, क्यों समझो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्यों डिफाइन किए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम तुमको बोल रहे हैं कि ये वाला कुछ कर्व इस तरह से होगा, यहाँ ऐसे कर्व होगा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से चेंज हो रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, तो इस यहाँ से सपोज करो ये छोटा सा पॉइंट ले रहे हैं, देखना यहाँ पे, ये पॉइंट को हम क्या किए, जूम करके तुमको दिखा रहे हैं कि ये पॉइंट ऐसे हम ले रहे हैं पूरा, तो क्या दिखा रहा है तुमको कि जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ गया होगा तो कुछ एक्स में चेंज हुआ होगा, है ना, और क्या हुआ होगा, कुछ वाई में भी चेंज हुआ होगा। तो जब ये पॉइंट ये इस तरह से यहाँ पे जूम दिखा, हमको जूम करके दिखा, यहाँ पे ये जूम दिखा, ठीक है, कैसे दिखा, ऐसे दिखा हमारे पास, तो यहाँ से कुछ एक्स भी चेंज हुआ होगा और कुछ
वाई भी चेंज हुआ होगा। एक्स कितना चेंज हुआ, मान लो डी एक्स चेंज हुआ। क्यों डी एक्स ले रहे हैं, डी एक्स का मतलब स्मॉल बोले, स्मॉल, क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट है, पॉइंट पे कितना चेंज होगा, छोटा सा चेंज होगा। तो ये डी एक्स चेंज हुआ, ये कितना चेंज हुआ, डी वाई चेंज हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुमको बोले कि इसका स्लोप निकालो तो तुम क्या बोलेगा कि ये होगा tan थीटा, है ना। tan थीटा कितना होगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स होगा, मतलब कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है तो हम tan थीटा जानते हैं, tan थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। और ये चीज़ हम लोग अभी जस्ट सीखे हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, मतलब एक चीज़ तो बढ़िया सीख गए कि किसी पॉइंट पे अगर हमको स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पे जाके हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्लोप। और वो जो स्लोप होगा, जो फंक्शन होगा कर्व का, ठीक है ना, मान लो एफ ऑफ एक्स होगा, तो उस फंक्शन का उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाल के क्या करेंगे, उस पॉइंट का हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो नया वर्ड जो चीज़ आ रहा है, बार बार डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये समझ में आ गया। लेकिन सपोज करो तुम्हारे एग्जांपल के तौर पे तुमको बोले कि तुमको स्लोप निकालना ही है, एक फंक्शन है तुम्हारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और तुमको बोला कि इसका स्लोप निकालो किस पॉइंट पे, मान लो पूछा तुमसे क्या कि फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल टू 1, बोला है फाइंड स्लोप एट x इक्वल टू 1, है ना। देख लो ये सब बात से एट बोल दिया, मतलब एट पार्टिकुलर पॉइंट, इंस्टेंटेनियस निकालना है। इंस्टेंटेनियस निकालने का मतलब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो हम ऑपरेटर लगाते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर होता है, जो हम लोग सीखे। अब यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, y, और यहाँ क्या पुट कर रहे हैं, dx, और यहाँ क्या कर रहे हैं, y कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है। तो इसको करने के लिए ये इसका मीनिंग क्या है और इसका रूल क्या है, उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलो अब हेडिंग डालते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कि कोई भी फंक्शन होगा तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या रूल होता है, उसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, तब हमारा काम एकदम बहुत सारा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑपरेटर डी बाई डी एक्स यहीं पे कुछ होगा, है ना, उसी को हमको क्या करना है, उसके लिए निकालना है रूल क्या होगा। तो एक एक करके करते हैं। कुछ स्टैंडर्ड जो फार्मूला है ना, पहले स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग करते हैं, कर लेते हैं, उसी से हमारा 90% काम हो जाएगा। एक दो मेथड है, उससे हम बाकी हम काम कर लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड पहले फार्मूला लिखो। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड फार्मूला लिखते हैं। जैसे तुमको बोला जाए पहला चीज़ कि डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या हुआ, बार बार हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे, डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ मतलब कांस्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। तो ये जो वैल्यू होता है ये 0 होता है। C कैन बी 1 2 3 एनी कांस्टेंट, C कैन बी एनी कांस्टेंट, ठीक है। एनी कांस्टेंट में क्या हो सकता है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। कोई जैसे मान लो ए भी बोले और ये बोल दे कि कांस्टेंट है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना, पहला पॉइंट। नेक्स्ट सुनो, नंबर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन जो आपको बार बार यूज होगा, पूरे फिजिक्स में बार बार यूज होगा, ये होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स, जो ऑपरेटर लगा दिए, और फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स पावर एन है, ठीक है, एक्स पावर एन है। इसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, जो पावर है उसको बाहर लाओ, जो पावर है उसको बाहर लाओ, एक्स लिखो, और जितना पावर उसमें से घटा दो। क्या बोले फिर से सुना, जो पावर है उसको बाहर लाओ, जो पावर है उसको बाहर लाओ, और उसमें क्या करो, जो एक्स लिख के एक पावर घटा दो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी फंक्शन होगा, एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एक लिखते जा रहे हैं, सबका जितना भी लिखेंगे सबका एग्जाम्पल लिखते जा रहे हैं। जैसे देख लो यहाँ पे डी, है ना, यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा यहाँ पे, पावर कितना है 2, 2 को बाहर लाओ 2 को, एक्स लिखो, पावर 1 घटाओ, 1 पर घटाकर कितना आएगा 1, तो कितना होगा ये 2x होगा, ठीक है ना। एक और हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एक और लिख सकते हैं क्या, अगर मेरे पास यहाँ पे होता है x, जब इस तरह का फंक्शन होगा 1/x² होगा, ठीक है, तो यहाँ ऊपर में था तो इसको ऊपर में लाना पड़ेगा, ऊपर में लाएंगे तो पावर कितना हो जाएगा -2 होगा, तो पावर कितना आ जाएगा -2 बाहर आएगा, और -2 -1 करेंगे तो -3 होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा इसका रूल निकालना इसका, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, चलो इसको कॉपी करो, आगे चलते हैं और रूल लिखते हैं बढ़िया सा, देखते जाना यहाँ पे। नंबर 3 जो स्टैंडर्ड है उसको लिख रहे हैं, थर्ड नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ठीक है ना। और लिखते हैं ln x, log तुमको पढ़ा चुके हैं, ln का मतलब क्या होता है बेस e, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसमें बहुत यूज होता है इसका। अभी जो वही हम लिखने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास कर ये दोनों अभी जो लिख रहे हैं फिर वो भी इंपॉर्टेंट ही है तुम्हारा, साइन कॉस का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, है ना। और फिर उस तरह से फिर हम चाहें तो किसका लिख सकते हैं, कॉस एक्स का होगा तो क्या हो जाएगा माइनस होता है, इसको फॉर्मूला कुछ नहीं दिमाग लगाना है, इसको फॉर्मूला रखना है हमको, ठीक है ना। और देखो e पावर x का लिखते हैं, e पावर x का डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे e पावर x है, e एक्सपोनेंट, यूलर्स में पढ़े थे ना हम लोग लॉग में, उसी का नाम बोल रहे हैं e पावर x का डिफरेंस क्या होता है e पावर x ही होता है, e पावर x का डिफरेंस क्या होता है e पावर x ही होता है, ठीक है ना। तो कितना हुआ 6, और कुछ बचा क्या, साइन कॉस हो गया, हाँ एक और बचा ना यहाँ पे, साइन कॉस लिखे हैं तो tan का भी लिख ही लो, और tan का बोला जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन बोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे sec स्क्वायर x, ठीक है, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे फिर से क्या cot x का होगा तो क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x और cot x का क्या होगा माइनस cosec स्क्वायर x, समझ में आ रहा है ना। कितना हुआ 8, बस इतना 8 जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इससे हमारा सारा काम हो जाएगा पूरे फिजिक्स में सारा काम हो जाएगा। अब हम लोग कुछ रूल पढ़ लेते हैं, चलो फटाफट कॉपी करो इसको, नेक्स्ट देखो पहला रूल क्या है, हम नियम का नाम हम कोशिश करेंगे इसको कम टाइम में करने का। देखो अब समझते हैं, एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ समझते हैं। जैसे तुमको बोले कि तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एक कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या है f ऑफ x है, f ऑफ x नहीं k इंटू एफ ऑफ एक्स है। सपोज क्या है फंक्शन हमारे पास k इंटू एफ ऑफ एक्स है, k जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कांस्टेंट है, k क्या है कांस्टेंट है। अगर हमसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कितना हमारे पास k इंटू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है ना, k इंटू एफ ऑफ एक्स है, k इंटू क्या है एफ ऑफ एक्स है, k क्या है कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा उसको बाहर उठा के ले आना, किसमें फंक्शन के साथ जो कांस्टेंट होगा ना उसको हम क्या करना है, हमको कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स कुछ भी होगा उसका वैल्यू हम निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखो यहाँ पे अगर तुम्हारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है, ठीक है ना, और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पे क्या रखे 2x² रख दिए यहाँ पे। अब दिखा क्या 2 फंक्शन के सामने का कांस्टेंट, उसको हमको क्या लाना है बाहर लेके आ गए, तो मेरे पास क्या बचा 2dx² है ना, तो 2 बाहर है। अब इसको तुम आता है जो पावर इसको कहाँ लाओ बाहर लाओ, तो 2 यहाँ बाहर लाओ इंटू क्या x लिखो, पावर 1 घटा के लिखो तो कितना लिखेगा 1, तो कितना हो जाएगा ये वाला 4x हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात, है ना, बहुत स्मूथली जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लिखो, ठीक है ना, ये सब रूल बहुत आसान है। 2 फंक्शन हमारे पास होगा, 2 फंक्शन होगा, इस तरह से लिखा होगा, ठीक है, इस तरह से लिखा होगा एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है f ऑफ x,
ठीक है ना। और एक और है, इसमें प्लस में लिखा हुआ है, प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है। सपोज एक लिखा हुआ है जी ऑफ एक्स, कुछ भी होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे और डी बाई एक्स ऑपरेटर लगाएं और यहाँ पे क्या लिख दिए वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और प्लस में क्या लिख दिए, और प्लस में क्या लिख दिए, जी ऑफ एक्स लिखे ना। तो क्या करना है, देखो नियम देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है, दोनों को अलग अलग ले लो, दोनों को अलग अलग लगा दो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला फंक्शन भी हो गया डी ऑफ एक्स। अब प्लस क्या हो गया, प्लस अलग करके क्या लिख सकते हैं हम, जी ऑफ एक्स यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ये समझ में आ रहा होगा। देखो सब पे एक एग्जाम्पल, सब पे एक एग्जाम्पल करते जा रहे हैं फटाफट। यहाँ देखो हमारे पास क्या है, जैसे एग्जाम्पल तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू क्या है, x प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखना होगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलग करो दोनों को, इसमें लगा ऑपरेटर तो क्या लगाया डी बाई डी एक्स, ये यहाँ पे लगाया प्लस करके ऐसे करके लगा दिए, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है ऐसे। अब प्लस क्या लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई क्या लिख सकते हैं डी एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। करना चाहेंगे तो क्या होगा, पावर कितना है इसका 1, तो 1 बाहर लाओ, फिर क्या होगा एक घटा के, तो 1 माइनस 1 कितना 0, एक्स का पावर 0 कितना 1, सॉरी हाँ एक्स पावर 0 कितना 1, तो एक्स पावर 0 ये कितना हो गया 2 पावर लाए तो 2 हो गया, एक्स कितना हुआ 2 में से एक घटाए तो कितना हो गया 1 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हमको। सम और माइनस होता है तो अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस लगता है, रूल कंप्लीट है ये वाला, ठीक है। रूल क्या है, ये वाला कंप्लीट है, सिंपल सा रूल है ना। तो ये सम और डिफरेंस, ये कांस्टेंट वाला, ये सम एंड डिफरेंस वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल वो पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट रूल और एक क्वोशेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल क्वोशेंट रूल। नेक्स्ट कौन सा, ये वाला हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आपको आ गया फोर्थ आ गया। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, इसका यूज ज़्यादा ये थोड़ा सा है, इसका नियम समझना जरूरी है, बाकी उसमें कुछ नहीं था। प्रोडक्ट रूल, जैसे तुम्हारे पास दो फंक्शन होगा, अब दो फंक्शन को ना, जैसे वहाँ बोले थे ना यू भी, वहाँ भी कर सकते थे यू भी का, यहाँ ले रहे हैं। सपोज करो कि यू वाई इक्वल क्या है, यू भी है, और यू भी एक फंक्शन है, भी एक फंक्शन है, ठीक है ना। यू भी एक फंक्शन है और भी एक फंक्शन है। तो इसको हमारा डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, देखो यहाँ लगाओ ऑपरेटर लगाओ, क्या लगा यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा, यहाँ लगा यू और भी लगाएं। यहाँ क्या हुआ, हमारे पास दो फंक्शन है, एक पहले भी वाला लिखो बाहर, ठीक है, भी लिख दिया बाहर, u को करो डिफरेंशिएट, डी यू बाई डी एक्स हो गया, प्लस लिखो, प्रोडक्ट रूल में हमेशा क्या आएगा प्लस आएगा। भी को लिखे हैं बाहर, u को डिफरेंशिएट किए हैं, अब u को बाहर लिखो और b को डिफरेंशिएट करो, बस खेल खत्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा d बाई डी एक्स होगा, ये क्या होगा हमारे पास d बाई डी एक्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखो यहाँ पे, सपोज y इज इक्वल टू है हमारे पास, y इक्वल टू हमारे पास है, अभी दो फंक्शन किए थे ना जी, दो फंक्शन किए थे ना। सपोज करो यहाँ पे x है ना, और क्या यहाँ पे साइन x है, x है और क्या यहाँ पे साइन x है। करते हैं, देखो दो अलग अलग फंक्शन है, एक साइन x का फंक्शन है और एक ये x का है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे d बाई एक्स लगाएं, d बाई डी एक्स लगाएं, x लिखे साइन x लिखे, ठीक है ना। और क्या करें, एक को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं। मान लो ये वाला क्या होगा u, ये वाला क्या होगा v होगा, तो पहले क्या करें v को बाहर लिखो, v को बाहर लिखो, v बाहर लिख दिया है ना। और किसका डिफरेंस करना है u का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स होगा। अब प्लस क्या लिखेंगे बोलो, पहले हम v को निकाले हैं, अब किसको निकाले, अब किसको निकाले u को निकाले, और फिर यहाँ क्या लिख दें हम लोग d बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिख दे साइन x, ठीक है। ये तुम लोग खुद से करोगे, x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा साइन x, अब प्लस कितना हो जाएगा, तुम्हारे होमवर्क है करना है, इसको देख देख के करना, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंस, अब ये फॉर्मेट पे ला रहे हैं हम धीरे धीरे। तो ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट रूल हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वोशेंट रूल, बोलो जो भी है नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोडक्ट रूल बोलो चाहे जो भी है बोलो, डिवीजन रूल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब क्या होगा, ऐसे क्वोशेंट रूल बोलते हैं उसको।
अब क्या होगा, फंक्शन जो y जो होगा किसके फॉर्म में होगा, u बाई वी के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, अब u और v के फॉर्म में होगा। फंक्शन किस में होगा, u और v के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स होगा, कितना लिखना है यहाँ पे, देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पे, जो नीचे वाला है v को पहले लिखो, फिर से u को डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, कर दिए। इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा कितना, ये हमारा u हो गया, ठीक है। पहले v को निकाले हैं, अब किसको निकाल लें, u को निकाल लें, तो क्या हो जाएगा, ये वाला dv बाई डी एक्स हो जाएगा, dv बाई क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। और बाई में क्या लिखना है, v स्क्वायर लिखना है, जो नीचे वाला होगा उसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है, जो नीचे वाला होगा उसका स्क्वायर लिखना है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, कोई फंक्शन मान लेते हैं, क्या मान ले हम लोग अभी कर रहे थे ना साइन एक्स वाला, उसी को कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करो साइन एक्स बाई में हम कर लेते हैं एक्स कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, u, ये हमारा क्या हो गया, v हो गया। चलो फॉर्मूला पर पुट करो इसको, क्या लिखेगा, d बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेगा, d बाई डी एक्स क्या लिखेगा यहाँ पे, v, तो v कितना लिखेगा x, फिर क्या लिखेगा यहाँ पे साइन कितना, सॉरी क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, d बाई डी एक्स कितना लिखेंगे, साइन x लिखेंगे ना जी, है ना। फिर क्या लिखेंगे, पहले v को निकाले, आप किसको निकाल ले, u को निकाल ले, u को निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा, d बाई डी एक्स इंटू किसका, x का, बाई में किसका होगा, नीचे जो नीचे होता है उसका स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करेगा, है ना, इसको तुम खुद से सॉल्व करना, ठीक है। डिवीजन रूल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल देखो, अब जो है हमारे पास वो है चेन रूल। इसको थोड़ा सा समझते हैं थोड़ा ढंग से, चेन रूल का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक फंक्शन था, है ना, मेरे पास एक फंक्शन था, क्या फंक्शन था, देखो तो y इज इक्वल टू सपोज करो f ऑफ x था, फंक्शन क्या था हमारे पास, f ऑफ x था। अब इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, हमें dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है, हमें dy बाई डी टी निकालना है, dy बाई डी टी, टी है यहाँ पे। तो क्या करना होगा, हम यहाँ पे सेम पैटर्न पे क्या लिखे, डी बाई डी टी लिखे, और y इधर पे क्या लिखे, f ऑफ x लिखे, ठीक है। बस हमको इस ध्यान में क्या रखना है कि जो अभी फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो यहाँ x था तो यहाँ भी x था, पर यहाँ x तो है नहीं, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ x लाने की कोशिश करो, कैसे लाएगा x, देखो तो यहाँ पे हम लोग x ला के दिखाते हैं तुमको, यहाँ हम तुमको x ला के दिखाते हैं, देखो यहाँ पे f ऑफ x यहाँ लिखे है ना, तो क्या करो इसको ना dx से मल्टीप्लाई करो और dx से डिवाइड करो, है ना, dx से मल्टीप्लाई करो, dx से क्या करो, डिवाइड करो। यहाँ x था ना, तो जो यहाँ था, जो f के अंदर में था उससे, उसी से मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, f ऑफ x क्या dx, अब बाई में कितना d, इस dx को यहाँ रखो, इस dx को यहाँ रखो, ये dx लिख दिए, ये हमारे पास एक पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म क्या आएगा, यहाँ dx है तो यहाँ dx लिखो, है ना, अब बाई में क्या लिखो, यहाँ dt रखो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जाम्पल समझ में आएगा। ये चीज़ क्या कहना चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, देखो यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है dy बाई डी टी निकालना है। तो हम क्या किए, इसको लिखे dy बाई डी टी, यहाँ रखे एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखे, दिखा यहाँ x का फंक्शन है, यहाँ लिखा t। तो हम पहले क्या किए, यहाँ पे पहले क्या किए, यहाँ x था तो इसको पहले x के टर्म में लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। बाई में क्या लिख दिए, यहाँ पे x लिख दिए, क्या लिख दिए, x लिख दिए, इंटू फिर क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, ठीक है, dx बाई क्या हो जाएगा dt। और देखो इस पर और सा समझते हैं बढ़िया से, और समझते हैं इस पर बढ़िया से, क्या जैसे क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास साइन x का निकालना था ना, जैसे सपोज करो साइन x का निकालना है, तो यहाँ पे साइन x नहीं है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, साइन सपोज ax प्लस बी है, ठीक है, ax प्लस बी का, हाँ ये लिखो ax प्लस बी स्टैंडर्ड है, साइन ax प्लस बी है, मान साइन x प्लस बी है। तो क्या सिखाया तुमको,
अगर तुमको इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स की टर्म में लिखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको लिखें dy बाई डी एक्स लिखे, तो यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे साइन ax प्लस बी लिखे, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक यहाँ पे, है ना। अब क्या करें, देखो यहाँ के पहले यहाँ x था तो यहाँ x था, लेकिन अब यहाँ तो x है नहीं, यहाँ पे कितना है x प्लस बी है, तो x प्लस बी हमको रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन x ax प्लस बी यहाँ रखे, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो जो यहाँ होगा वही लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन x प्लस बी, ठीक है ना। अब फिर क्या करें, मल्टीप्लाई किससे, ये वाला d और क्या x प्लस बी, अब बाई में क्या, बाई में क्या dx, ठीक है ना। क्या होगा बाई में dx, मतलब क्या हुआ कि ये तो कांस्टेंट होगा, है ना, इसलिए x लिए हैं क्योंकि ये x का फंक्शन है, ठीक है ना। ये इसका फंक्शन था, साइन का फंक्शन था, साइन करने में क्या था, ये x प्लस बी था, तो हमको पहले साइन x इसको मानना पड़ेगा, जो यहाँ पे होगा उसके रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर जो ये होगा उसको हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। इसी को बोल रहे हैं चेन रूल, ठीक है ना, इसी को बोल रहे हैं चेन रूल। एक बढ़िया सा ट्रिक समझो, एक बढ़िया सा ट्रिक समझो, तुमको क्या बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का क्या हुआ, cos x हुआ, ठीक है। जैसे ये वाला सीखो, अगर तुमको निकालना है साइन ax प्लस बी का, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो साइन का क्या होगा cos, तो इसको क्या पहले क्या लिख देंगे हम लोग, cos लिख देंगे, cos ax प्लस बी लिख देंगे। पहला चीज साइन था, साइन का क्या होगा cos, यहाँ x था तो यहाँ भी x लिख दिए। अब क्या करना होगा, जो इसके अंदर वाला टर्म है उसको भी तो करना पड़ेगा, देखो जो अंदर वाला टर्म है उसको भी तो करना पड़ेगा। तो जब अंदर वाला टर्म करेगा तो यहाँ पे मतलब किसको करना है, d बाई डी एक्स, और किसको करना है ax प्लस बी को करना है। तो ये हमारे पास क्या आया हुआ है, cos x प्लस बी आया हुआ है, पहले से आया हुआ है। और जब इसको करेंगे, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकलता है, अलग अलग करते हैं इसको लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे बढ़िया से तुम्हारे बेसिक पर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग करते हैं, तो लिख सकते हैं ax अब बाई क्या dx प्लस क्या db, लिख सकते हैं ना dx। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और ये कांस्टेंट इसके सामने है तो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा a cos ax प्लस b, a cos ax प्लस b। समझो क्या बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या बता रहे हैं तुमको, एक लाइन में निकालना तुम डायरेक्ट। साइन था ना, साइन का लिखो cos, जो x के सामने है ना उसे मल्टीप्लाई कर दो, साइन का लिखो cos, साइन का इंडिकेशन क्या हुआ cos, तो cos x प्लस बी लिख दिए। x के सामने कितना है, x के सामने कितना है a लिख दिए बस। जैसे सपोज करो तुमको बोले कि e पावर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन बताओ, e पावर ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन बताओ, क्या बोलेंगे सुनना। e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x ही होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे ax प्लस बी तो लिख दिए, ठीक है ना। कितना से मल्टीप्लाई करें, x के सामने जो है उसे क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दो। लो ये शॉर्ट ट्रिक सिखा दिए तुमको, एक लाइन में निकालने के लिए तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखा दिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इस पर बार बार जो हमारे फिजिक्स में जो यूज़ होता है ना, जो कम से कम मोर देन तुमको 100 बार ज़्यादा दिख जाएगा। जैसे तुम्हारे पास है y इज इक्वल टू तुम्हारे पास है साइन, देखना यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये फाइव कोई कांस्टेंट होगा, ये फाइव क्या है कांस्टेंट है, और ये ओमेगा है, ओमेगा भी कांस्टेंट है, ये ओमेगा भी कांस्टेंट है, और ये क्या है टी है। तो यहाँ पे टी का फंक्शन था ना, तो हमको लिखना है डी वाई बाई डी टी, क्या लिखना है डी वाई बाई डी टी। यहाँ सब पे एक्स था तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स लिखे थे, यहाँ पे क्या है टी है, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी जब हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ पे डी वाई बाई डी टी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स लिखेंगे, है ना। और क्या लिखेंगे साइन क्या ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे फाइव लिखेंगे, ठीक है ना। देखो इसे करो, क्या करेगा इसका, साइन का क्या होगा बोलो कॉस, साइन का क्या होगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव तो होगा ही होगा। किससे मल्टीप्लाई कर दे, जो टी के सामने उसे क्या कर दे मल्टीप्लाई, लो कर दिए काम खत्म,
ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा चेन रूल बढ़िया से। ठीक है, लिख लो इसको, लिखो तो इसको, लिखो इसको। है ना, ये वाला समझ में आ गया हमको, सब रूल सीख लिए, चेन रूल सीख लिए, जिसका चाहेंगे उसका हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस होगा तो कॉस में, साइन होगा साइन में, टेन होगा तो टेन में, जैसा होगा लिख निकाल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सीखना है और आगे चलते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन हमको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट में इतना काफ़ी है, डिफ्रेंशिएशन में इतना काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैक्सिमा मिनिमा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, चलो उसको करते हैं। इसमें मैक्सिमा मिनिमा क्या मतलब हुआ समझो इसको। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा देखो क्या बोल रहे हैं, एक कर्व है मेरे पास कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये y वर्सेस x का ग्राफ है, कर्व है। ठीक है, अब तुमको ये बात दिख रहा है कि ये ऐसा कोई कर्व होगा तो उसका मिनिमम पॉइंट ये होगा, है ना, और इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, ये होगा। सबसे पहला चीज़ सुनो कि ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम, ये ग्राफ में दिख रहा है, विजुअली हमको दिख रहा है कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका क्या है, लोएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट मतलब क्या, उस पॉइंट पर उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। अब आपको ये समझना है कि जब ये मिनिमम, ये वाला जो मिनिमम पॉइंट है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट ये वाला हुआ, टेंजेंट ड्रॉ करो ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ किए। पहली बात, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो अगर तुमसे पूछे कि देखो तो ये लाइन ना एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल है। तो बात समझना क्या बोल रहे हैं, सारा पॉइंट कंक्लूड कर रहे हैं बढ़िया से। सबसे पहली बात, एट, चाहे यहाँ भी देखो, इस पॉइंट पे भी स्लोप ड्रॉ, यहाँ भी टेंजेंट ड्रॉ करो तो ऐसा जाएगा पूरा, है ना। ये भी, इसका लाइन का स्लोप कितना है, ये भी लाइन का स्लोप 0 है। मतलब कि पहली बात कि एट मिनिमा और मैक्सिमा, एट मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है, स्लोप क्या होता है, 0 होता है। पहली बात, पहला पॉइंट, स्लोप क्या होता है वहाँ पे, 0 होता है। स्लोप 0 होगा तो टेन थीटा क्या होगा, 0 होगा, मतलब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब कि वो वाला लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री बना रहा होगा। ठीक है, और सुनो, स्लोप किसी पॉइंट पे ड्रॉ किए, अभी हम लोग सीखे हैं स्लोप का मतलब क्या होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब कि वहाँ पर dy बाई डी एक्स भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, सबसे की पॉइंट इसका यही है। जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमा की बात कहा जाएगा, इसका मतलब आपको दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, चाहे मिनिमा होगा चाहे मैक्सिमम होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, पहली बात। दूसरा बात सुनो, अब डिसाइड करते हैं कि वो वाला जो पॉइंट होगा मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ भी स्लोप 0 है, यहाँ भी स्लोप 0 है, तो दिस इज नॉट द कंडीशन, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमा कहाँ पे, मिनिमा कहाँ पे। इस ग्राफ को बढ़िया से देखो, ये वाला मिनिमम पॉइंट है ना, ये वाला मिनिमम पॉइंट है ना, तो इसके इधर जो जा रहे हैं, है ना, इधर ये बढ़ रहे हैं, तो इसका स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ स्लोप क्या था, 0 था, यहाँ स्लोप क्या है, यहाँ स्लोप क्या है, बढ़ रहा है। मतलब कि इधर बढ़ रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ स्लोप 0 था, यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, d बाई डी एक्स, और ये स्लोप है, d बाई डी एक्स इसका स्लोप। इसका मतलब इसको क्या पढ़ सकते हो, तो कैसे पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा तुमको। स्लोप
चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, यही मतलब ना हुआ। हम तुम्हें क्या बताया था यहाँ पे कि जो यहाँ होगा उसका चेंज है ना विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स था ना। पहले यहाँ पे वाई था तो क्या बोलते थे, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। अब क्या है यहाँ पे, चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, ठीक है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं देख लो यहाँ पे ऐसे ही, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो तो स्लोप का चेंज मिनिमम पॉइंट है तो इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब कि अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, बढ़ रहा है ना जी, है ना, स्लोप क्या हो रहा है इसका, क्या बढ़ रहा है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है मतलब ये कौन सा पॉइंट हुआ होगा, मिनिमम पॉइंट हुआ होगा। ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ होगा, मिनिमम, है ना, ये मिनिमा होगा। यहाँ देखो, यहाँ स्लोप 0 है, यहाँ स्लोप कम हो रहा है, यहाँ स्लोप भी कम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि ये वाला वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब कि हमें क्या करना है, ये वाला क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, है ना। इसके लेफ्ट राइट में हम क्या देख रहे हैं, इतना सा तुम्हारा क्लियर है, पॉइंट यहाँ से क्लियर है बढ़िया से, ठीक है। यहाँ स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप तो यहाँ भी बढ़ ही रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ ही रहा है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके विसिनिटी में देखेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारा लेस देन 0, ये वाला वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 0। ये वाला ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब मिनिमा हुआ, ये लेस देन 0 होगा मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा हुआ, ठीक है ना। मैक्सिमा मिनिमा में 2 पॉइंट हमको मेजर समझ में आना चाहिए कि अगर मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, पहली बात जब भी बोला जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा तो क्या करेंगे, जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सुन लो ध्यान से, जो फंक्शन रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। अब 0 पुट करेगा तो तुम्हारे पास x का कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू से जो फंक्शन आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें डाल के देखेंगे, चेक करेंगे कि वो वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, उसे हम डिसाइड कर पाएंगे कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। जैसे क्वेश्चन समझ में आएगा, हम जो बोले होंगे उसे तुमको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, जो बोले होंगे उसे समझ में नहीं आया होगा। आगे देखो, इसको क्वेश्चन तुमको समझाते हैं, क्वेश्चन समझो इसको क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं। जैसे तुम्हारे पास एक फंक्शन है, देखो यहाँ पे सपोज सिंपल सा x स्क्वायर माइनस एक्स, सिंपल सा फंक्शन, ठीक है ना। और हमको पता करना है कि कहाँ पे मिनिमा कहाँ पे मैक्सिमा। जैसे मिनिमा मैक्सिमा की बात आया तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे क्या रखे, डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या एक्स, है ना, और इक्वल टू क्या करना है हमको, 0। करो इसको डिफरेंशिएट। क्या किए, इसको पहले अलग कर लेते हैं, इसको डी बाई डी एक्स स्क्वायर कर लिए, माइनस क्या कर लिए, डी बाई डी एक्स, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ देखो पावर 2 तो बाहर, एक्स पावर 1 घटाएंगे तो 1, माइनस कितना पावर 1, इसका आपको पता ही 1 हो गया, 0 मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 आ गया। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये वाला फंक्शन ये दिखा रहा है कि यहाँ पे तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा। पहली बात यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा या मैक्सिमा होगा, बट मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा कैसे पता चलेगा, इसको हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किस फंक्शन को, जो फंक्शन हमारे पास आया है, कितना आया डिफरेंशिएट करने के बाद, ये हमारा क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो डी वाई बाई जो डी एक्स आया है ना, उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई बाई क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर आएगा। इसको डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पे फिर से क्या करेगा, डी बाई डी एक्स कितना है यहाँ पे, 2x माइनस 1 है। तो यहाँ से अलग कर लिए पूरा, 2x को अलग किए माइनस 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमको पता है कितना होता है, नहीं लिख रहे हैं, देखो डायरेक्ट सुनो, अलग अलग करो तो यहाँ क्या हो गया, 2x का लिखे, है ना, अब माइनस 1 का लिखे ना जी। तो यहाँ कांस्टेंट वाला क्या आएगा, बाहर आएगा तो 2 बाहर रखो, x का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या दिख रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
कि क्या आ रहा है हमारे पास, ये +2 आ रहा है। +2 का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमा के मिनिमा, मैक्सिमा के मिनिमा, मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमा की मिनिमा तो मिनिमा। समझ में आ गया होगा फंक्शन, इतना ही हमारी मैक्सिमा मिनिमा के लिए काफ़ी है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, ठीक है ना। 2 पॉइंट हमको, एक डिफरेंस करके इक्वल टू 0 पर करना है जब भी मैक्सिमा मिनिमा बोलेगा तो, और दूसरा क्या करना है हमको, डबल डिफरेंस करना है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। चलो इसमें नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना। इसमें 2 पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, कुछ है नहीं, बस नाम के लिए लिख रहे हैं तुमको। एक इंडिफिनिट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे डिफिनिट, ठीक है। तो पहला हम लोग इंडिफिनिट से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल तुमको वहाँ पे बोले थे हम कि यहाँ पे एक रॉड है, इसको हम क्या किए थे, एक्स लेंथ था यहाँ पे, इसको क्या कर दिया। सबसे पहले एक बात सुन लो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम्मेशन, जोड़ना। डिफरेंस का मतलब क्या बताते हैं कि पार्ट वाइज वाइज अलग करना, मतलब कि अलग अलग करना, तोड़ना बोल सकते हो या अलग अलग करना बोल सकते हो, एक ही बात है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से क्या हुआ, सम्मेशन, इसका नाम ये बोल सकते हैं सम्मेशन, ठीक है। सम्मेशन मतलब जोड़ना, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ कि ये वाला कुछ ऐसा पार्ट था पूरा, ये वाला पार्ट, सब पार्ट क्या होगा, dx dx होगा मान लो, ठीक है। पार्ट क्या हुआ, dx 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 हुआ, सबको जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, जो प्रोसेस वहाँ पे था उसका उल्टा यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक लाइन हम यहाँ बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है ये क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। जो वहाँ कर रहे थे उसका उल्टा यहाँ पे, वहाँ पे क्या करते हैं, पार्ट करके तोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। अब ऑपरेटर की बात करते हैं, ये है ऑपरेटर, ये जो साइन बना है ना, ये तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर, इंटीग्रल ऑपरेटर बोल सकते हो, इंटीग्रल ऑपरेटर, ठीक है। मतलब कि जब भी ऐसा दिखा हमको, ये बताने का मतलब ये हुआ कि जब भी ऐसा दिखा मतलब समझ आना कि हमको उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब समझते हैं इसमें फिर से, यहाँ पे फिर से समझते हैं क्या, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला समझते हैं फिर से, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना। क्या समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वही कहानी, रिवर्स प्रोसेस है, तुम उल्टा जा सकता है उसका, ठीक है। सबसे पहले चीज़ देख लो यहाँ पे, सबसे पहला चीज़ ये वाला है मेरे पास है, इंटीग्रेशन ऐसा होगा और ये क्या होगा, x पावर n dx होगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना। x पावर n क्या होगा, dx होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे था ये जोड़ने वाला बात है, यहाँ जोड़ने वाला बात है ना, तो जितना पावर है उसमें जोड़ो, जितना पावर है उसमें जोड़ो, पावर जोड़ा, जो पावर आया ना जोड़ने के बाद उसको नीचे लिख दो, ठीक है ना। एक बात और बता दे रहे हैं, सुन लो यहाँ पे, हर बार में लिखेंगे नहीं लेकिन सुन लो क्या बोल रहे हैं। इनडिफिनिट का मतलब है, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो इसमें हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, मत जानो क्यों लगाते हैं, नहीं लगाते हैं मतलब नहीं है, बस जानो कि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। बेसिक में ये सब जानने की जरूरत ही नहीं है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है, जितना काम है उसे काम करना है। दूसरा देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़, साइन एक्स कॉस एक्स सबका लिख लेते हैं फटाफट, है ना। लॉग का लिखना है, ठीक है ना, सॉरी
वहाँ पे देखो तो log x ln x का डिफ्रेंशिएशन क्या था, 1/x था। तो यहाँ पे जो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा ना वो क्या हो जाएगा, ln x हो जाएगा। अब प्लस सी, हम सी नहीं लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, इसको मिसअंडरस्टैंड मत करना, सी नहीं लिख रहे हैं, बार बार समझना तुम इस चीज़ को। फिर से वही चीज़ कॉस साइन का लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पे कॉस एक्स क्या था, माइनस साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। फिर से यहाँ बोले तुमको कि कॉस एक्स क्या हो जाएगा, फिर कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, कॉस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स, ठीक है। और देखो ई पावर एक्स का, जैसे वहाँ था ई पावर एक्स कितना था, ई पावर एक्स था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स हो जाएगा। और कुछ बचा क्या कहता, साइन, हाँ, टैन का और कॉट का लिखना है, तो सॉरी टैन का नहीं लिखना है हमको, सेक स्क्वायर का। अरे टैन का क्या था वहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स था, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैन एक्स, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैन एक्स, ठीक है। और फिर से अगला तुम खुद से लिख लेना, ये वाला किसका लिखेगा, वो जैसे वहाँ लिखा था, किसका लिखेगा, माइनस कॉस स्क्वायर का लिखेगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे, कॉट एक्स। इसका जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे आया तो लिख दिए हैं। सबसे ज़्यादा जरूरत इसका है तुम्हारे पास, ठीक है ना, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है। नंबर 1 2 3 इतना का ज़्यादा यूज़ है, इसका भी यूज़ नहीं है ज़्यादा, बहुत कम यूज़ है। अब ये हमारा एक्स्ट्रा नियम हमारे पास ये हो गया। फिर यहाँ पे फिर से हम लोग कुछ यहाँ उसका रूल हमको नहीं पढ़ना है, बट एक चीज़ सिखाते हैं तुमको, बहुत शॉर्ट ट्रिक, जैसे वहाँ सिखाए थे ना, सेम चीज़ यहाँ सिखाते हैं। जैसे देखो यहाँ तुमको बोला जाएगा ना कि साइन 2x का इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है, साइन 2x dx का इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम फिर से वही चीज़, ये वाला साइन x के फॉर्मेट पे, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस माइनस तो होगा ही, माइनस कॉस क्या होगा, 2x होगा, पहली बार, ठीक है ना, माइनस कॉस क्या होगा, 2x होगा। तो वहाँ था ना शॉर्ट ट्रिक, क्या सीखे थे हम लोग कि जो इसके सामने था वो मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ जो चीज़ होगा ना वो डिवाइड में आएगा। वहाँ क्या था, मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो यहाँ एक बता दे रहे कैसे आता है उसको, सुनो ध्यान से। जैसे तुमको बोले साइन 2x का है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ क्या करो, यहाँ पे 2x को ना तुम मान लो t, सपोज क्या मान लो 2x को t, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये समझ सीखना हमको जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। 2x को कितना मान लिए, t, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इसको करते हैं हम लोग किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशियल के सॉरी, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और इसका x से कितना हो जाएगा यहाँ पे dx, ठीक है ना, x से कितना हो जाएगा dx, और इधर कितना हो जाएगा ये वाला dt। ये लिखना आया सबको, क्या बता रहे हैं सब, x का डिफ्रेंशिएशन हम करें तो हमारे पास क्या आ गया, dx आ गया, और t का किए तो हमारे पास क्या आ गया, dt आ गया। अब क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, मतलब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पुट कर दो, क्या जहाँ x है वहाँ t पुट कर दो, जहाँ dx है वहाँ क्या पुट कर दो, dt पुट कर दो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इस फंक्शन को हमको चेंज करना है, चेंज करो। देखो कैसे चेंज कर रहे हैं, तो क्या किए, साइन किए, है ना, और 2x से जब कितना होगा t, तो यहाँ क्या आ गया, t आ गया, पहली बात। दूसरा सुनो, dx कितना होगा, यहाँ से अगर dx निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dt बाई क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ dx है वहाँ पे पुट कर दो, कितना पुट करोगे, dt बाई क्या हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो तो बढ़िया से, ये 2 क्या है, कांस्टेंट है। सेम चीज़ यहाँ भी, जो कांस्टेंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन में बाहर चला गया, साइन आ गया, और यहाँ क्या आया t, और यहाँ क्या आ गया dt, ठीक है। अब देखो ये आसान होगा तुम्हारे लिए ना, साइन t का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉस x, तो साइन t का कितना, यहाँ t था dt था, तो यहाँ सॉरी यहाँ लिखे अंदर, एक मिनट, यहाँ dx है और यहाँ भी dx है, ठीक है ना। देखो यहाँ x था तो यहाँ भी dx था, यहाँ x था यहाँ dx था, यहाँ t है तो यहाँ क्या है dt है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 तो होगा ही होगा, और साइन t का कितना हो जाएगा माइनस कॉस t, होगा कि नहीं होगा, माइनस कॉस t हुआ, t कितना लिए थे हम लोग 2x लिए थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, और क्या हो जाएगा
cos 2x। देखो तो ये वाला चीज़ सेम आया ना, माइनस cos 2x। तो ट्रिक बस ये चीज़ मेथड याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ना समझ में आए तो ये मेथड यूज़ कर लेना आराम से, ठीक है, कहीं पे मिस्टेक हो तो। लेकिन हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड ये ट्रिक याद रखना है कि डिफरेंशिएशन में होगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, इंटीग्रेशन में होगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। जैसे तुमको बोले लिख बताओ cos 3x का क्या होगा, बोलो cos 3 से क्या होगा। cos का क्या होता है, पहली बात cos का क्या होता है, साइन। cos का क्या होता है, साइन। तो साइन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3x पहले लिख दिए। अब बाई में कितना लिखेंगे, जो x के सामने है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और देखो इसका, और देखो e पावर a से ax का, ठीक है, e पावर ax का। फिर वही बात e पावर x होता तो इसका क्या लिखेंगे, e पावर ax। अब बाई में क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ठीक है ना। मतलब कि स्टैंडर्ड हमको सीखना होगा, मतलब तुमको बोले कि साइन ax प्लस b का तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो साइन का क्या लिखेंगे, फिर से माइनस कॉस ax प्लस b लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, माइनस कॉस x प्लस लिखेंगे। अब बाई में कितना लिख देंगे, a लिख देंगे, है ना। प्रैक्टिस होगा, याद हो जाएगा पूरा का पूरा। ऐसा वो लिखा होगा e पावर ax प्लस b, तो फिर क्या लिख देंगे इसका, e पावर ax प्लस b। अब बाई में कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। और कुछ बचा क्या, और कुछ बचा क्या, बस हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन के रूल में ये वाला चीज़ हो गया। और एक आध पहला जो फॉर्मूला लिखे थे ना उसका देख लो थोड़ा सा, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। क्या लिखे थे हम लोग, इंटीग्रेशन x पावर n dx का, ये बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है। इस पे एग्जाम्पल थोड़ा सा और देख लो, सिंपल सा तुमको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, x पावर x का इंटीग्रेशन बताओ, तो क्या करोगे, जो पावर कितना है 1 है, तो क्या सिखाया है इसमें, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1, x पावर n प्लस 1, सॉरी x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n प्लस 1। अब बाई में कितना, n प्लस 1। तो यहाँ पावर कितना है 1 है, तो क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो पावर होगा वो, जो पावर आएगा वो कितना आएगा, नीचे में आएगा, ठीक है। ये बस ये कहानी करते रहो। 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर है, याद हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये सब याद हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। पावर ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, x पावर -2। x पावर -2 होगा तो x पावर क्या, -2 में एक जोड़ो, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना हो गया, x पावर -1, बाई में क्या, -1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, -1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, है ना। समझ में आ रहा होगा पूरा बढ़िया से। कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा। इतना सारा नियम सिखा दिया इंटीग्रेशन का, इसमें काम खत्म, इतना ही है, ठीक है।